Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding mesh telescope. What is mesh telescope? Let's learn. The major atmospheric Cherenkov experiment telescope opened on 4th October 2024, Hanle, Ladakh. It stands at 4.3 km above sea level and making it the highest of its kind globally. Mesh feature a 21-meter widest, the largest in Asia. This facility was developed by leading Indian research institution. What is gamma rays? Gamma rays are the highly energetic electromagnetic wave. They possess the shortest wavelength and the highest energy in the spectrum. Each gamma ray carries over 1 lakh electron volt of energy. In the contrast, visible light photon range from 1.63 to 3.26 eV. Human cannot see gamma rays. From where the gamma rays, the source of gamma rays? Gamma rays originated from the various cosmic phenomena. These includes pulsars, supernova, and black hole. They are also produced during the gamma rays burst. These energetic events release important amount of gamma radiation into the space. अर्थ का एटमॉस्फेयर एंड गामा रेडिएशन उसी दौरान जब स्पेस में ये गामा रेज रेडिएशन ट्रांसमिट हो रहा है, क्या क्या एटमॉस्फेयर में देखने को मिल रहा है. द अर्थ एटमॉस्फेयर इफेक्टिवली ब्लॉक द गामा रेज. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गामा रेज को ब्लॉक कर देता है. दिस शेल्डिंग प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पोटेंशियल हार्म. ये जो गामा रेज है, ये गामा रेज ये अर्थ का जो इनहैबिटेंट है, जो एनिमल्स है, जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उसे क्षति पहुंचा सकता है, उससे प्रोटेक्ट कर देता है. ये जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये कम्प्लीटली प्रोटेक्ट to the living organism from the potential harm. The gamma rays can damage cell and the DNA due to their high energy. ये जो गामा रेडिएशन है, ये गामा रेडिएशन ये DNA सेल एंड DNA को डैमेज कर सकता है. टू स्टडी दिस रेज एस्ट्रोनॉमर ट्रेडिशनली यूज स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज. ये जो इससे स्टडी करने के लिए अभी ये जो एस्ट्रोनॉमर है वो सब क्या कर रहे हैं, स्पेस में जो स्पेस सेंटर है उसके द्वारा उन्होंने ऑब्जर्वेशन और रिसर्च कैसे पता चलेगा उसके रिगार्डिंग रिसर्च कर रहे हैं अभी भी. गामा रेज को अर्थ में हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? ग्राउंड बेस्ड टेक्निक कैन ऑल्सो डिटेक्ट गामा रेज. ये जो टेक्निक है क्या है? व्हेन गामा रेज एंटर टू द एटमॉस्फेयर दे इंटरैक्ट विद एयर मोलिक्यूल्स and this interaction leads to the production of the electron positron pair. These charged particles travel faster than light in air. एक्चुअल में क्या होता है ना, ये एक टेक्निक है ग्राउंड में. ये जब ये जो गामा रेडिएशन एटमॉस्फेयर में एंटर करता है उसी के दौरान ये जो एयर एटमॉस्फेयर में जो है एयर मोलिक्यूल्स है, वो एयर मोलिक्यूल के साथ ये एक रिएक्शन प्रोडक्शन करता है और रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ये दोनों एक पेयर बन जाते हैं. उसके द्वारा ये एक चार्ज पार्टिकल बन जाता है. एंड इट चार्ज पार्टिकल क्या होता है ना, वो जो एयर में लाइट का जो ट्रैवलिंग कैपेसिटी है, ट्रैवलिंग जो वेलोसिटी है, उससे कहीं ज़्यादा फास्टेस्ट हो जाता है. तो उसी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं ये गामा रेडिएशन को. ये जो चेरेनकोव रेडिएशन क्या है? The interaction of the gamma rays produces Cherenkov radiation and this radiation emit a faint blue light. ये क्या करता है? ये चेरेनकोव रेडिएशन ये गामा रेडिएशन के साथ रिएक्शन करके एक ब्लू लाइट जनरेट करता है. इट रिजेंबल्स वायलेट एंड द ब्लू लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम. ये विजिबल स्पेक्ट्रम के हिसाब से एक ब्लू लाइट के हिसाब से एमिशन होता है. The emitted light spread over a large area and creating ideal detection zone. This is an telescope and ये एक डिटेक्शन टूल के हिसाब से काम कर सकता है. मैं सीजन में इमेजिन
Imaging Atmospheric Cherenkov Telescope ISCT. It is designed to collect Cherenkov radiation. ये ऐसा डिजाइन हुआ है कि चेरेनकोव का जो रेडिएशन जनरेट होगा उसे ये डिटेक्ट कर सकता है. दिस डाटा हेल्प टू एस्ट्रोनॉमर. ये जो हमारे जो एस्ट्रोनॉमर हैं, ये जो हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई एनर्जी गामा रेडिएशन है, उसी के पता करने के लिए, उसके स्टडी करने के लिए ये हेल्प करेगा. मैस एनहांसेस आवर अंडरस्टैंडिंग टू ऑफ कस्मिक फेनोमेना. ये जो स्पेस में जो भी मतलब प्रोसेस हो रहा है उसी को समझने के लिए ये हमारा जो मैस टेलीस्कोप ये हमें हेल्प कर सकता है. सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग द मैस टेलीस्कोप. The major atmospheric Cherenkov experiment MEAS is the highest imaging Cherenkov telescope globally. It opened in Ladakh on October 4, 2024 at 4.3 km elevation. Cherenkov radiation क्या है? Cherenkov radiation is emitted when the charged particle exceeded. जब स्पेस में चार्ज पार्टिकल ज़्यादा हो जाता है, ये लाइट के स्पीड से ये रेडिएट होता है. इट प्रोड्यूसेस फेंट ब्लू लाइट एडिंग इन द डिटेक्शन ऑफ द हाई एनर्जी गामा. गामा रेडिएशन क्या है? गामा रेडिएशन आर हाईली एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द वेवलेंथ शॉर्टर देन विजिबल लाइट. ये जो हमें जो विजिबल हो रहा है लाइट, उससे भी कई छोटा वेवलेंथ का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है गामा रेडिएशन. एंड दे कैरी 1 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये 1 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैरी करता है. एंड मेकिंग देम इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, जो कि हमारा नेकेड आई में देखे नहीं देता है. एंड ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर क्या है? व्हेन गामा रेज इंटरैक्ट विद एयर मोलिकुल्स. जो एटमॉस्फेयर में जो एयर मोलिकुल्स है, गामा रेडिएशन के द्वारा जब इंटरेक्शन होता है, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर. वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का वो पेयर प्रोडक्शन करता है. दिस चार्ज पार्टिकल आर क्रूशियल फॉर द डिटेक्टिंग द गामा रेज बाय चेरेनकोव रेडिएशन. ये जो टेलीस्कोप में जो चेरेनकोव रेडिएशन जनरेट होगा, उसके हिसाब से ये जो चार्ज पार्टिकल जब गामा रेज के साथ जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर हो जाता है, ये चार्ज पार्टिकल जब मूवमेंट करेगा, उस मूवमेंट के दौरान हम चेरेनकोव रेडिएशन के हेल्प से हम उसे पता कर सकते हैं कि ये गामा रेज मतलब एटमॉस्फेयर में मतलब एटमॉस्फेरिक जो लेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, उसे क्रॉस करके अर्थ तक आ रहा है या नहीं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ये मेस टेलीस्कोप, जो कि अभी लद्दाख में देखने को मिला है. एंड उसे मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप बोलते हैं. उसी के रिगार्डिंग ये था आज का हमारा ये टॉपिक. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इफ you guys like this video, kindly share and subscribe this channel and stay continue with our channel.